अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क से है तो पैकेट को सबसे पहले आपके अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट डिफ़ाइन करना होता है। एग्जिट पॉइंट डिफ़ाइन करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट रूट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिस्को आईओएस में डिफ़ॉल्ट गेटवे कब कॉन्फ़िगर होता है और डिफ़ॉल्ट रूट कब कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसको एक सिनेरियो से आपको समझाता हूँ। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं। तो मेरे पास इस वक्त सिस्को का कैटलिस्ट 3560 स्विच है और इस पे सबसे पहले हम कमांड देते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस पे एक मैनेजमेंट वीलैन बना हुआ है, उसका आप SVI देख सकते हैं। इस पे आईपी एड्रेस है 192.168.100.252 और मेरे इस नेटवर्क का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि मेरे ISP का राउटर है उसका IP 192.168.100.1 है। अच्छा, अब वो मैंने इस पर कन्फिगर कैसे करना है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं स्विच के ऊपर कमांड दे रहा हूँ शो IP रूट, जो कि राउटिंग टेबल को देखने की कमांड है। तो आपको राउटिंग टेबल इस वक्त दिख रहा है और ये एंट्री भी आपको नज़र आ रही है। जो ऊपर वाला IP मैंने आपको दिखाया था उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो राउटिंग टेबल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब राउटिंग टेबल बनने के लिए याद रखिएगा IPv4 यूनिकास्ट राउटिंग का इनेबल होना ज़रूरी है। इसको IP राउटिंग भी कहा जाता है। अब चाहे राउटर हो या मल्टीलेयर स्विच हो, इस पे IP राउटिंग का इनेबल होना ज़रूरी है। तो राउटिंग टेबल यहाँ पे नज़र आने का मतलब है कि IP राउटिंग इनेबल्ड है। तो आपने एक रूल याद रखना है, अगर IP राउटिंग इनेबल्ड है तो इस केस में हम डिफ़ॉल्ट रूट कन्फिगर करते हैं और अगर IP राउटिंग डिसेबल हो तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब ये प्रैक्टिकली दोनों काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं IP राउटिंग इनेबल्ड है और राउटिंग टेबल बन रहा है, तो मुझे डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना चाहिए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा पिंग करके दिखाता हूँ। ये गूगल का IP में पिंग कर रहा हूँ, यानी मैं अपने नेटवर्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नेटवर्क 192.168.100.0 वाला नेटवर्क है और जिस IP को मैं पिंग कर रहा हूँ इसका ताल्लुक इस नेटवर्क से नहीं है, दूसरे नेटवर्क से है। तो यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ तो ये पिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक ना तो कोई डिफ़ॉल्ट रूट कन्फिगर हुआ हुआ है ना कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये सारे के सारे पैकेट आपके पिंग के जो हैं वो अनसक्सेसफुल हैं, सक्सेस रेट 0% है। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट रूट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं। तो जिस तरह स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की जाती है बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि मैं स्टैटिकली डिफ़ाइन कर रहा हूँ IP रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 और 192.168.100.1, ये मेरा बेसिकली डिफ़ॉल्ट रूट है। अब डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार ये है। ज़ाहिर है अब ये एंट्री आपको राउटिंग टेबल में भी नज़र आएगी। मैं शो IP राउट की कमांड देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रूट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एस्टरिस्क साइन का मतलब ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। ये आप ऊपर यहाँ पे इस टेबल के अंदर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट। एस का मतलब है आपने ये स्टैटिकली ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी एक लाइन नोट कीजिएगा यहाँ राउटिंग टेबल में, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ 192.168.100.1, ठीक है। ये एंट्री आपको पहले नज़र नहीं आ रही थी, पहले लिखा हुआ था गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट सेट। अब डिफ़ॉल्ट रूट या गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है जी। अब वो यहाँ से नज़र भी आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, अब ये डिफ़ाइन करने के बाद पहले और अब में फ़र्क क्या पड़ रहा है, अब मैं यहाँ पे वही वाला IP जो थोड़ी देर पहले पिंग किया था अब मैं पिंग कर रहा हूँ तो ये पिंग हो रहा है। मैंने स्विच के ऊपर DNS सर्वर भी डिफ़ाइन किया हुआ है, लिहाजा अगर मैं यहाँ पे google.com को भी पिंग करूँ तो वो भी पिंग कर जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह मैं यहाँ पे cisco.com भी अगर लिखूँ तो ये भी पिंग करना चाहिए, ये भी आपके सामने पिंग हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है ट्रैफिक मेरे नेटवर्क से बाहर जा रही है इस डिफ़ॉल्ट रूट की मदद से, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो है जिसमें IP राउटिंग अगर इनेबल्ड है, राउटिंग टेबल बन रहा है तो हम डिफ़ॉल्ट रूट कन्फिगर करते हैं। अब मैं IP राउटिंग को डिसेबल करता हूँ आपके सामने, ठीक है जी, और फिर देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। IP राउटिंग डिसेबल करने के लिए हम कमांड देते हैं जी नो IP राउटिंग।
अच्छा, आपने आईपी राउटिंग को वापस इनेबल करना होगा तो आप आईपी राउटिंग की कमांड दे देंगे। आईपी राउटिंग की कमांड से आपकी यूनिकास्ट आईपी राउटिंग इनेबल हो जाती है और नो आईपी राउटिंग से ये डिसेबल हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको डिसेबल कर रहा हूँ। अच्छा, अब डिसेबल करने के बाद आप इसका राउटिंग टेबल अगर देखें, शो आईपी राउट करें तो ये टेबल आपको बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रहा है। इसकी पहले जैसी बिल्कुल शक्ल नहीं है, कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आपने आईपी राउटिंग को डिसेबल किया है, यहाँ पे देखें अब क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ नॉट सेट। वो कहता है अगर राउटिंग डिसेबल है और आपने अगर अपने नेटवर्क से बाहर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर होना चाहिए, जो कि हमने नहीं किया हुआ। तो अब आप डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करेंगे। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे कन्फिगर होता है? अच्छा, कन्फिगर करने से पहले एक दफ़ा ये ज़रा दोबारा रीटेस्ट कर लें कि थोड़ी देर पहले जब ये पिंग हो रहा था, ठीक है, जब आपकी आईपी राउटिंग इनेबल्ड थी तो उस वक्त तो ये पिंग हो रहा था, अब दोबारा से पिंग होना बंद हो गया क्योंकि राउटिंग टेबल मौजूद नहीं है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट रूट नहीं है, ठीक है जी। अब मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करता हूँ। आईपी राउटिंग डिसेबल हो तो डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर होता है, ठीक है। वो सिस्को आईओएस में आप कैसे करेंगे? अगेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और यहाँ पे आप लिखेंगे जी आईपी डिफ़ॉल्ट डैश गेटवे, और जो भी आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो आप डिफ़ाइन करें। 192.168.100.1 ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जी। और इसके बाद आप सबसे पहले तो राउटिंग टेबल को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउटिंग टेबल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे अब आपको डिफ़ाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि राउटिंग टेबल अगर खाली भी हो ना तो उसकी एंट्रीज इस तरह से नज़र नहीं आती, आपको कम से कम वो कोड लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं कि सी डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए है, एस स्टैटिक के लिए है, ओ एस पी एफ के लिए। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे इस वक्त जो है वो आपका कन्फिगर्ड है। अब अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर्ड है तो आप अपने नेटवर्क से बाहर जा सकते हैं। मैं इसको अभी पिंग करता हूं तो आपके सामने ये आईपी एड्रेस पिंग हो रहा है। मैं पिंग google.com भी कर लेता हूं, ठीक है जी, या cisco.com कर लें, ठीक है, ये आपके सामने पिंग हो रहा है। तो उम्मीद है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे और डिफ़ॉल्ट रूट ये सिस्को आईओएस में कब कन्फिगर किए जाते हैं आपको समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आईपी राउटिंग इनेबल्ड है, राउटिंग टेबल बन रहा है, तो डिफ़ॉल्ट रूट कन्फिगर होता है। अगर आईपी राउटिंग डिसेबल्ड है, राउटिंग टेबल नहीं बन रहा, इन दैट केस हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करते हैं ताकि आपने अगर ट्रैफिक किसी दूसरे नेटवर्क में भेजनी है तो वो जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।